बदायूं केस में साजिद जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, उनकी पत्नी सना हमारे साथ है। सना, आपको पता लगा कि साजिद का एनकाउंटर हुआ, उसने 2 बच्चों की हत्या की है? हमें कुछ नहीं पता, हम तो अपने मायके 15 दिन से आएंगे यहाँ। साजिद से कब बात हुई थी आपकी आखिरी? 8 दिन पहले। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा था आपका या कुछ नहीं था? तो आप अपने घर ऐसे ही रहने आए थे? हाँ, वो छोड़ जाते, हम कह देते हम अपनी अम्मा घर जाएंगे, बहुत दिन हो गए, तो छोड़ जाते तो अपने आप लिवा के ले जाते हम। आपको लगता है कि साजिद इस तरीके से कर सकता है? हमें नहीं लग सकता, हमें नहीं लग रहा है वो कर सकते हैं ऐसे। साजिद कैसा व्यवहार रहता था साजिद का आपके साथ? मतलब किस तरीके से व्यवहार रखते थे वो? कैसे न रखते, सही रखते वो। हाँ। कब हुई थी आपकी शादी साजिद से? हमारी शादी को 4 साल हो गई, 25 लग गई। अच्छा, 4 साल हो गए? हाँ। अच्छा, तो कोई जादू टोना साजिद करता था? ना कुछ ना करते वो। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साजिद के बच्चे नहीं हो रहे थे, इस वजह से उसने ऐसा किया। आपको क्या लगता है? बच्चे 2 हुए, खत्म हो गए। अच्छा। हाँ। कब हुआ था ये सब? एक 12 साल हुआ और एक पहले हुआ 3 साल हो गई, लड़की हुई। अच्छा, साजिद की आपके अलावा भी कोई और पत्नी? ना। आप तो कह रहे 4 साल पहले शादी हुई, तो 12 साल पहले बच्चा कैसे? 12 साल कैसे? हमारी शादी हुई 4 साल हुए हैं। तो ये 12 साल एक लड़का खत्म हुआ, वो हो के खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। हाँ, तो हमारी शादी तो पिछले साल एक लड़की हुई थी। अच्छा। तो वो खत्म हो गई। अच्छा। हाँ। कभी बताया उसने कि उसके घर के सामने इस तरीके से कोई रहता है या कभी किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं बताया ना। आपके पास क्या आज कोई पुलिस वगैरह कुछ आई? ना। अच्छा, पुलिस ये भी बोल रही है कि साजिद जब उनके घर गया तो उसने बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, पैसे मांग रहा था वो 5,000 रुपए। हम नहीं है प्रेग्नेंट। आप प्रेग्नेंट नहीं है? पुलिस की तरफ से कोई नहीं है अभी आपके पास? आपको क्या लगता है कि साजिद ऐसा कर सकता है? अगर किया तो क्यों किया? उसके जहन में क्या चल रहा था? हमें तो लग नहीं रहा है वो कर सकते हैं ऐसा। तो साजिद की पत्नी को आपने सुना, लेकिन अब आम लोग इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस के द्वारा की गई है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या लगता है कि योगी राज में तुरंत इंसाफ मिल जाता है? लोग, आम जनता क्या सोच रही है? ये योगी राज की बहुत अच्छी पहल है जो इनकाउंटर किया गया है, इसको सजा दी जाए, जो रह गया है उसको भी सजा दी जाए। तुरंत इंसान मिलते हुए राज में, लेकिन ये कि इनके और जो रह गए हैं इनके घर भर तहस कर दिए जाए और इनके लिए यहाँ पे जो है उखाड़ दिया जाए। मिलता तो है, वैसे बुलडोजर इसके घर पे पहुँचे जाके तो ज़्यादा अच्छी बात हम लोग समझते हैं। बुलडोजर से इसका घर गिराया जाए तभी अच्छा हिस्सा मिलेगा हम लोगों को। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इनकाउंटर हो जाए और दूसरे जा भी इनकाउंटर जल्द से जल्द होना चाहिए। जी, इंसाफ तो मिल रहा है, लेकिन बताया जाता है हम तो रिलेशन में हैं, उसको बंद कर लिया था, इसलिए पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया उसका। ये हमारी समझ से सही बात है। इतना जल्दी एक्शन लेना, एक पुलिस के लिए हथेली पे तो कोई बदमाश रखा नहीं होता है, और इतनी जल्दी से एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अच्छा काम किया। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा शक्ति है जो ये कार्य हुआ, वरना पिछली सरकारों में इन्हें पकड़ा जाता, जेल में डाला जाता, तमाम तरह की वकीलों के दाव पेच करके छुट जाते। ये इससे अच्छा फैसला नहीं होता। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। बदायूं घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि ये प्रशासन की नाकामी। उन्होंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो जीरो हो चली उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि घटना प्रशासन की नाकामी की वजह से हुई और अब सरकार नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। ये बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही है कि जो प्रशासन है अब अपनी नाकामी छिपा रहा है, प्रशासन की वजह से यह घटना घटी है। कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती? तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। घटना है
और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बदायूं मामले में लगातार एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश भी तेज है। परिवार आहत है जिस तरह की घटना हुई है उससे, और कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मामूली सी बात के लिए 5,000 रुपए के लिए महज 2 बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है जिनकी उम्र 14 और 6 साल थी। वहीं बदायूं घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ी बात कही है। उनकी तरफ से आक्रोश जाहिर किया गया है, घटना को लेकर दुख भी जाहिर किया गया है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में युवाओं को कामयाबी के मंत्र दिए हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी ने नौजवानों को नाकामी और कामयाबी के बीच का फर्क भी समझाया, लेकिन इस फर्क को समझाने के लिए पीएम ने जिस तर्क का सहारा लिया उसमें निशाने पर एक कांग्रेस के नेता आ गए। कौन थे वो नेता और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की गलती पर मारा चौका, देखिए रिपोर्ट में। विकसित भारत की सोच और सियासत का क्लियर अप्रोच, स्टार्टअप का संदेश और विपक्ष को पीएम का उपदेश। जी हां, दक्षिण भारत के 4 दिवसीय तूफानी दौरे से लौटने के बाद आज दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। पीएम स्टार्टअप महाकुंभ में युवाओं के बीच पहुंचे और उन्होंने युवाओं को सक्सेस मंत्र भी दिया, उनका जोश भी बढ़ाया और बातों ही बातों में वो विपक्ष को उपदेश देना भी नहीं भूले। पीएम ने कांग्रेस पर चुटीले अंदाज में ऐसा तंज कसा कि वहां का माहौल ही बदल गया। देश ने हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया है। थोड़े समय पहले इसका निर्णय आपने देखा होगा। और इंटरिम जो बजट हमने रखा था, हमारे देश में कुछ चीजों की चर्चा करने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है क्योंकि